Hello students, this is Lokesh. Welcome to you all. So far we had completed up to question number 5th of exercise 13.2. In this video we'll be continuing with the question number 6th. Okay, so let us start question number 6th. Sixth one is what? A solid iron pole consisting of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter मीन्स एक आयरन पोल है. सपोज ये मेरा आयरन पोल है, ठीक है. सपोज वी हैव एन आयरन पोल. ये एक आयरन पोल है. क्लियर? क्या बोल रहे हैं? ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर. ओके. और आगे क्या बोला है? एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर कितना है? बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर. इसका बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर कंप्लीट डायमीटर. सो रेडियस क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर. ओके. फर्दर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर. इसके ऊपर ओके एक सिलेंडर और है, उसकी साइड है कितनी? 60 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर और रखा हुआ है. अंडरस्टैंड? एक छोटा सिलेंडर और इसके ऊपर रखा है, उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर. देन एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस जो है, ये वाला पोर्शन, ये है 8 सेंटीमीटर. क्लियर? फाइंड द मास ऑफ द पोल. इस पूरे पोल का मास फाइंड करना है. इसमें ये दोनों इंक्लूडेड है. ओके. छोटा वाला सिलेंडर और बड़ा वाला सिलेंडर. मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 gram mass and use pi equal to 3.14. देखिए करना क्या है कि ये वाला पोल है, ओके, और सेकंड वाला पोल है. तो दोनों पोल से फर्स्ट के ऊपर सेकंड पोल है, दोनों की लाइक ये फर्स्ट की जो हाइट है h1 ये गिवन है 220 सेंटीमीटर. डायमीटर इसका 24 है. तो इसकी रेडियस मैं इसको r1 से डिनोट करूंगा. ये कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर. सेकंड जो पोल है इसके ऊपर, उसकी हाइट h2 ये कितना है? 60 सेंटीमीटर. और इसकी रेडियस जो है, डायरेक्टली रेडियस गिवन है, ये क्या है? 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका मास फाइंड करना है हमको. ओके. तो इसका मास फाइंड करना है. और सेकंड थिंग वो जो है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 ग्राम उसका मास है. तो करना क्या है? फर्स्ट का वॉल्यूम फाइंड कर लो और सेकंड का वॉल्यूम फाइंड कर लो. हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई. अगर फर्स्ट का फाइंड करूंगा तो r1 स्क्वायर h1. इज इट क्लियर? और सेकंड का क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर h2. बस दोनों में वैल्यू पुट करो, टोटल इसका वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ पोल. ओके. आयरन पोल. दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लो. दोनों के वॉल्यूम से जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 8 ग्राम से, तो इसका मास आ जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. ओके. देखिए क्वेश्चन नंबर 7th. सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? A solid cylinder of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. ओके. एक क्या है? सॉलिड सिलेंडर है लाइक दिस. ये एक सॉलिड सिलेंडर है. आगे क्या बोल रहा है? इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर. 120 सेंटीमीटर हाइट इसकी है. और एक और चीज क्या गिवन है? एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. इसका बेस रेडियस जो है ये वाला पोर्शन, ये क्या है? 60 सेंटीमीटर. क्लियर? h 120 और r क्या है? 60 सेंटीमीटर. आगे क्या बोल रहा है? स्टैंडिंग ऑन वेट. थोड़ा सा हमारा यहाँ ड्रॉ हो गया. मैंने आई थिंक सेकंड लाइन को पढ़ लिया था. देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन. सॉरी, क्या बोला है कि सॉलिड एक सॉलिड है, उसमें एक राइट सर्कुलर कोन है. एक्चुअली मैंने जो है सेकंड लाइन पढ़ी थी. देखिए क्या है? सॉलिड कंसिस्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर. एक कोन है. ओके. लाइक ये हमारा क्या है? एक कोन है विच इज 120
सेंटीमीटर हाइट। ओके, सेकेंड थिंग, ओके तो देखिए क्या है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ये कोन है। ओके, उसमें राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। आगे क्या है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसका बेस रेडियस है ये वाला पोर्शन, ये है 60 सेंटीमीटर। ओके, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट। ओके, ये जो है कोन, ये किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी होगी, 60। कोन की रेडियस भी 60 होगी और हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी होगी, 60। आगे क्या बोला है, प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस पूरे को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, लाइक ये। ओके, ये जो सॉलिड है पूरा, इस सॉलिड को, कौन सा सॉलिड, ये वाला सॉलिड, इसमें ऊपर वाला पोर्शन क्या है इसका कॉनिकल, और नीचे वाला पोर्शन क्या है इसका हेमिस्फीयर, इस पूरे को इस कोन इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ओके, ये सिलेंडर की मेजरमेंट क्या है, देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में, अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, और ये पूरा जो है सिलेंडर इसको वाटर से फुल किया हुआ, पूरा पैक किया हुआ है। ओके, आगे क्या है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, में इसको जब इसके अंदर रखते हैं तो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल इसके यहाँ आ जाता है, इसके बॉटम को टच कर देता है। क्लियर, आगे इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। एक चीज क्लियर है, जब ये पूरा वाटर से फील्ड है, जब मैं इस, ये भी सॉलिड है, ओके, जब मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ तो क्या होगा कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वाटर ये बाहर कर देगा, समझ आ रहा है, पूरा वाटर से फील है, जब मैं इसको इसके अंदर से अंदर रखता हूँ तो जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना वाटर ये बाहर कर देगा। ये हमको पता है, नॉर्मल कोई भी आर्टिकल है यूटेंसिल के अंदर अगर हम कोई सॉलिड रख रहे हैं तो जितना उसका वेट होगा उतना वाटर, अगर वो वाटर से भरा है तो जितना उसका वेट है उतना वाटर वो बाहर निकाल देगा, isn't it? तो आगे क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो इसको इसके अंदर रखने के बाद जो वाटर बाहर निकल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, रखने के बाद कुछ वाटर, कुछ अमाउंट में वाटर बचेगा, उसका हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, अगर, और ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस है कितनी, 60 सेंटीमीटर, और आगे क्या है, एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं इस पूरे सॉलिड को देखता हूँ तो कोन है कितना, 120 सेंटीमीटर का, और ये वाला पोर्शन ये कितना है, 60, तो ये पूरा भी कितना हो गया, 180, ये पूरा, इसकी हाइट भी टोटल कितनी हो जाएगी, 120 और 60, 180। मतलब जब इसको मैं इसके अंदर रखूंगा तो ये पूरी तरीके से इसके अंदर आएगा, तो इसको इसमें रखने के बाद जो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट रहेगा उस वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, और नीचे वाला क्या है, हेमिस्फीयर, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ आ रहा है, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे और इन दोनों के वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वाटर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है ये, ओके, इसमें एक सिलिंड्रिकल नेक है, इसकी ग्लास वेसल की जो नेक है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है, समझ आ रहा है, इसकी नेक क्या है, सिलिंड्रिकल है। आगे क्या हो रहा है, सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो इसकी नेक है, ये वाला पोर्शन क्या है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक, मींस ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, आगे क्या बोल रहा है, इन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर है ये वाला पोर्शन पूरा, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये पूरा, इस पूरे का डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक, ये क्या है, 8.5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ओके, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये होल्ड कर पाएगा, मतलब इसकी कैपेसिटी पूछी, कितना वाटर इस पूरे उसमें आ सकता है, ओके, इसका ये वाला अपना
स्फेरिकल पार्ट भी हम ले लेते हैं, उसके इसकी जो नेक सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों को मिला के कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी पूछे। आगे क्या है, चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड ने बताया, बच्चे ने बताया कि इसका जो वॉल्यूम होगा 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, आगे क्या है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग the above as its inside measurement and take pi equals to 3.14। तो पाई की वैल्यू हमको यहाँ क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, और हमको चेक करना है कि क्या वो जो चाइल्ड का आंसर है 3.345 सेंटीमीटर क्यूब वो करेक्ट है या नहीं। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, इसका डायमीटर ये है, तो इसकी ये वाले पोर्शन की रेडियस क्या हो जाएगी, इसको सपोज मैं r1 ले लेता हूँ, नोट डाउन 8.5 डायमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 8.5 बाय 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। इसका डायमीटर 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 बाय 2 में 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट h कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस को मैंने r2 से डिनोट किया है तो r2, और इसकी रेडियस को r1 से डिनोट किया है तो r1। दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना और चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये जो वैल्यूज है पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट में 13.3। चलिए, एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटालिक sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter, find the height of the cylinder। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी क्या होता है, किसी एक सॉलिड ले लीजिए या कोई भी एक चीज है, उसको हम एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक सिलेंडर से हम स्फीयर बना रहे हैं, और मैं ले लूं कि सिलेंडर से मैं लाइक कोन बना दिया, कोन से स्फीयर बना दिया, ओके। तो एक फॉर्म को मैं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ओके। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उस वाले केस के अंदर क्या होगा कि हमारा एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के एग्जैक्टली इक्वल होगा। समझ रहे? जैसे कि मैं अगर सिलेंडर को कोन में कन्वर्ट कर देता हूं, ये मेरा सिलेंडर है, ओके, मैं इसको मेल्ट करके कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, मैं इससे एक कोन बना देता हूं, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। में एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट जब भी हम करते हैं तो फर्स्ट जिस दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, वो भी उसी पे बेस्ड है। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 is melted and recast into a shape of cylinder। एक मेटालिक स्फीयर है, तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके, इसको मैं r से डिनोट कर देता हूं, ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ओके। मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, इससे मैं क्या सिलेंडर बनाता हूं, इसको r से डिनोट कर देता हूं, ओके। तो स्फीयर से सिलेंडर बना है, सिलेंडर की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मैं r2 से डिनोट कर देता हूं, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इस सिलेंडर की हाइट हमको फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? तो अभी मैंने बताया कि एक चीज को, स्फीयर को मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर, तो स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर की रेडियस को मैंने r1 लिया तो r1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की रेडियस को मैंने क्या ले लिया r2, तो पाई r2 स्क्वायर एच, दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्फीयर को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, स्फीयर, सॉरी, स्फीयर को मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर। तो देखिए 4/3 है, 30, मैं चाहूं तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दूं, ओके। रिमेन क्या है 4/3, r1 क्यूब, r1 क्या 4.2, तो 4.2 क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू r2 क्या है मेरा 6,
तो 6 स्क्वायर इंटू एच। अब मुझे एच फाइंड करना है तो बाकी में शिफ्ट कर दूं। क्लियर? तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 4.4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 4.2, ये तीनों, और अपॉन में 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में 6 इंटू 6। क्लियर? मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, ओनली इसकी रेडियस। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसका पॉइंट रिमूव करूँ, पॉइंट रिमूव करूँ, पॉइंट रिमूव कर दूँ, तो नीचे आ जाएगा डायरेक्टली क्या 1000। मैं 6 से इसको कैंसिल कर दूँ, 7 टाइम्स 6 7 का, ओके। और मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, 6 से मैं इसको कैंसिल कर दूँ 7 टाइम्स, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ओके। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ 3 से 42 को, 3 1 जा फिर 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, ओके। एच मेरा क्या आएगा यहाँ से 7 इंटू 7 क्या हो गया 49 इंटू 14 4 जा 14 4 जा क्या होता है 56, अपॉन में क्या है हमारे पास 1000। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 49 56, जो भी आंसर आएगा लास्ट में 3 डिलीव करके पॉइंट लगा दूंगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 6 9 54 24 69 और 5, 69 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 74, कैरी ओवर 7, ओके। 20 और 7 27 और लास्ट क्लियर है। तो एच इक्वल टू क्या आएगा 2 7 अराउंड, ओके। 2744 अपॉन क्या है 1000, लास्ट 3 डिजिट लास्ट से 3 डिजिट करके पॉइंट लगाऊं मैं, तो 2.744 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा मेरा उसकी रेडियस, ओके अराउंड, हाँ एग्जैक्टली यही आएगा 2.744 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी उस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। क्लियर है? कैलकुलेशन इजी है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं मेल्ट करके या कैसे भी, तो क्या हो जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, metallic sphere of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively means three spheres हैं, उनकी रेडियस क्या है, जो गिवन है गिवन सेक्शन वो लिख देता हूं। गिवन क्या है, रेडियाई ऑफ 3 spheres R1 R2 और R3। क्लियर? क्या क्या है, R1 कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर, R2 जो है कितना है 8 सेंटीमीटर और R3 कितना है 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर्स है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों की अलग अलग रेडियस है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, तीनों को मेल्ट करके मैं एक बड़ा स्फीयर बना रहा हूं, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो मैंने क्या बोला था कि क्या का एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, मींस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ओके। हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, इसको मैं कैपिटल आर से ले लेता हूं, ये मुझे फाइंड करना है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा मेरा थर्ड स्फीयर। तो तीनों का जो वॉल्यूम है वो नए स्फीयर के वॉल्यूम की इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, प्लस सेकेंड का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और थर्ड का क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब, ओके। R1 R2 R3 हमारे पास है। अगर देखो मैं तीनों में से एक चीज मैं कर देता हूं,
कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 4/3 पाई के यहाँ भी 4/3 पाई, 4/3 पाई में 4/3 पाई अगर कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ओनली r क्यूब, सॉरी r क्यूब इक्वल टू r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब। तो r1 r2 r3 की वैल्यू पुट करना है यहाँ, उसका क्यूब फाइंड करके ऐड करना है इक्वल टू r क्यूब। ओके, तो इसका क्यूब रूट जब फाइंड कर लोगे तो r आ जाएगा। तो दिस वाज द सेकंड वन दैट यू हैव टू सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर विच वन, फिफ्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक। एक्चुअली यहाँ थोड़ा इसमें थोड़ा फोकस प्रॉब्लम है, थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं। ओके ओके ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग। क्या है, एक वेल है 20 सेंटीमीटर, एक वेल समझ से कुआ है 20, सॉरी मीटर नॉट सेंटीमीटर, 20 मीटर डीप वेल, एक वेल है 20 मीटर डीप है। ओके, तो थर्ड वन गिवन क्या है, डेप्थ ऑफ वेल। ओके, इसको मैं h से डिनोट कर देता हूं, कितना है 20 मीटर। आगे 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 7/2 और 3.5 मीटर, नॉट सेंटीमीटर सॉरी, मीटर। क्लियर है ना। The earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22/14 सेंटीमीटर मीटर सॉरी। अब क्या है देखिए, जैसे कि ये मैं आपको फिगर बताता हूं कि जो बेल है हमारा उसका शेप ऐसा ही होगा, समझ रहे हैं, बेल का जो है शेप वो ऐसा ही होगा इस टाइप से। तो जब इसके अंदर से जो हम इसको डिप करेंगे तो जो मटेरियल निकलेगा उस मटेरियल को इसके पास में क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। यहाँ पे किस टाइप से स्प्रेड किया है, क्या बोल रहा है, digging is evenly spread out from the platform to form a platform 22/14 सेंटीमीटर। इसको कैसे स्प्रेड कर दिया, यहाँ से निकाल के 22/14 सेंटीमीटर मीन्स 22/14 मीटर उस फॉर्म में इसको स्प्रेड कर दिया है। मीन्स ये लेंथ हो जाएगी 22 और ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो कितने हाइट तक ये स्प्रेड होगा, समझ रहे हैं, ये मेरे पास वेल है, यहाँ से जो भी मटेरियल आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, एक क्यूबॉइडल फॉर्म में स्प्रेड कर जाएगा, इसका मटेरियल निकाल के क्यूबॉइडल फॉर्म में स्प्रेड कर दूंगा। तो ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलिंड्रिकल वेल क्या है, सिलिंड्रिकल शेप। और यहाँ जो बनेगा वो जो मटेरियल हम स्प्रेड करेंगे उसकी 22/14 निकालने की लेंथ और ये ब्रेथ होगी। ओके, और उसने हाइट पूछी है, एच पूछा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एच हमको ये फाइंड करना है। ओके, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैं किसको, सिलेंडर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, क्यूबॉइड में। तो होना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेल मींस वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल किस शेप में, सिलिंड्रिकल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। समझ रहे, वॉल्यूम ऑफ द वेल, वेल का शेप क्या, सिलिंड्रिकल है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के शेप में है, क्यूबॉइडल फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H। क्लियर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ यूज करना है, r हमको क्या लेना है, 7/2 ले लीजिए या 3.5 ले लीजिए, जो आपको बेटर लगे। h, ओके, ये जो h है, ये h किसका आएगा, ये इसको मैं h2 ले लेता हूँ, इसको h1 ले लेता हूँ। ये h किसका आएगा, उस वेल का h1। तो यहाँ 20 आपको पुट करना है, L × B, L 22 है, B 14 है, आपको ओनली h2 फाइंड करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, देन यू विल गेट द हाइट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। क्लियर है, तो ये आपको सॉल्व करना है की कैलकुलेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, a well of diameter 3 meter is dug इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। सेम वेल है, क्या गिवन है, a well of diameter 3 meter, तो diameter of well कितना है 3 मीटर। ओके,
इज डग 14 मीटर डीप, इसकी डेप्थ जो है कितनी है 14 मीटर, डेप्थ में तो एक तरीके से इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी, R1 ले लेता हूँ मैं इसको 3/2 और 1.5 मीटर, जो भी आपको बेटर लगे। ओके, द अर्थ टेक्स आउट ऑफ इट्स बेस हैज बीन स्प्रेड ऑल अराउंड it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment। क्या हुआ कि यहां से मैं थोड़ा सा फिगर से आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो है हमारा वेल है, क्लियर। इसमें से जितना भी मटेरियल था, लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था कि वो जो मटेरियल था हमारा, उस मटेरियल को हमने क्या कर दिया था, देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमारा जो मटेरियल था, उस मटेरियल को हमने क्या कर दिया था कि एक क्यूबॉइडल शेप में स्प्रेड कर दिया था। इस वाले में हमने क्या किया, देखिए क्या है, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 3 मीटर, ओके, एंड 14 मीटर डीप है। ये टोटल जो है वो यहां से यहां तक कितना है, ये जो है 14 मीटर डीप है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी 14 मीटर। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of this circular ring of width 4 मीटर। क्या किया कि जो मटेरियल था उस मटेरियल को इसके अराउंड स्प्रेड कर दिया, समझ रहे, लाइक ये वेल है, पहले जो मटेरियल था उसको हमने साइड में किया था, अब इस वेल की क्या कर दिया, चारों तरफ एक रिंग के फॉर्म में स्प्रेड कर दिया, समझ रहे। मींस वो कैसे स्प्रेड होगा, होगा इसी फॉर्म में, इसी के फॉर्म में होगा, क्लियर है। बट वो क्या हो जाएगा, अब इस टाइप से इसके चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। आगे क्या बोल रहे हैं, और विड्थ 4 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ रहेगी ना, जो मटेरियल जितने विड्थ पे रहेगा वो कितना है 4 मीटर पे। अगर मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ, ऊपर से देखता हूँ ये वाला फेस, तो मुझे ये इस टाइप से दिखेगा, ये वाला जो है कितना है 4 मीटर है, क्लियर है। ये वाला पोर्शन इस रिंग के फॉर्म में स्प्रेड करेंगे वो 4 मीटर वाइड है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ओके, आगे क्या है, एम्बैंकमेंट में ये एक ढेर लगा दिया उसके चारों तरफ। आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ दैट एम्बैंकमेंट। ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको H2 ले लेता हूं मैं, तो क्लियर है। ये भी किस शेप में है, उसमें अपना सिलेंड्रिकल शेप में ही, और ये जो वेल है ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट किया हमने। ओके, और भी क्या है हमारे पास गिवन, ये इसको मैं H1 से डिनोट कर देता हूं। ओके, आगे क्या है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसको मैं डिनोट करता हूं H2 से। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब एक चीज देखिए, ये जो एम्बैंकमेंट है, क्लियर है, इसकी जो विड्थ है, यहां एक चीज को लिख देता हूं मैं, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी है 4 मीटर, समझ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि इसका जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वेल का वॉल्यूम है, वेल का जो मटेरियल एम्बैंकमेंट के फॉर्म में स्प्रेड कर दे, तो वेल का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो देखिए यहां होगा क्या अल्टीमेटली, देखिए थोड़ा सा फोकस का इशू आ रहा है, आई थिंक लाइटिंग का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइट कर देता हूँ। ओके, अभी क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो इसका वेल का जो मटेरियल था वो हमने क्या कर दिया, इस एम्बैंकमेंट के फॉर्म में स्प्रेड कर दिया। एम्बैंकमेंट का जो शेप है वो भी क्या है, एम्बैंकमेंट का शेप भी क्या है हमारा सिलेंड्रिकल है। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, समझ आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल का शेप सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस को मैंने किससे, r1 से लिया था, r1 स्क्वायर, और इसकी हाइट को h1 लिया था, तो h। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट भी क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर h2। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। देखिए रीजन क्या है, ये तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको टॉप से देखता हूं तो ये वाला शेप बन रहा है, तो इसकी यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी थी, ये रेडियस इतनी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा
मुझे क्या करना है, इसका ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने पहले किया था एक सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड करना है, तो बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो बड़े वाले की रेडियस, ये क्या, छोटे वाले की रेडियस तो 3 है, बड़े वाले की रेडियस, छोटे वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना है 3/2 मीटर। ओके, और छोटे वाले की रेट, ये छोटे की, बड़े की रेडियस क्या होगी 3/2, ये और 4, ये दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो इसके लिए जो मैं एक चीज लिख देता हूं, इसके लिए ओके मैं R2 से डिनोट करता हूं, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3/2, तो ये है प्लस 4 मीटर वाइड ये रिंग है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 to the 8 और 3 11/2 मीटर, ये R2 हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं यहाँ R2 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ये मुझे बिट, ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी बिट एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, पाई बड़े वाले का एरिया R2 स्क्वायर माइनस छोटे वाले का R1 स्क्वायर और इनटू क्या है H2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करता हूं तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो बाकी तो कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है कि इसका जो मटेरियल है उसके फॉर्म में स्प्रेड कर दिया है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके मैग्नेट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये चीज क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या सिलिंड्रिकल है, तो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, ये पाई R2 स्क्वायर H2 नहीं होगा। रीजन क्या है कि हमको क्या करना, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो सिर्फ ये जो है ना, ये वाला फॉर्म, ये जो बन रहा है मेरा ये रिंग, सिर्फ इस रिंग का एरिया मुझे फाइंड करना है। ओके, तो ये रिंग का एरिया कैसे फाइंड करूं, मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस से मैं क्या करूं, छोटे वाले सर्कल की रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैं एरिया, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूरी, छोटे की रेडियस ये कितनी हो जाएगी पूरी, एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको माइंड में बिठाना ही है। देखिए ये एक्चुअली अगर मैं एज को हटा देता हूँ, सिर्फ देखिए ये क्या है, ये वेल का टॉप से देखता हूँ मैं, ये क्या है, वो जो बाहर जो मटेरियल स्प्रेड किया है 4 मीटर वाइड हमने, ये क्या है, ये 4 मीटर वाइड जो मटेरियल है वो दिख रहा है। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि H तो ठीक है नो प्रॉब्लम, बट पहले मुझे ये जो रिंग बन रही है ना, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसका एरिया कैसे करूंगा, ये छोटा सर्कल है और ये यहां से यहां तक ये क्या है बड़ा सर्कल, तो बड़े सर्कल इससे मैं छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूं तो ये रिंग का एरिया आ जाएगा। तो बड़ा सर्कल, और ये क्या सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई R स्क्वायर, बड़े की रेडियस क्या है R2, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस छोटे की रेडियस क्या है पाई R1। ओके, R1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। मैं पाई कॉमन निकाल देता हूं तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आएगा। अभी क्लियर है? तो ये पूरा मैंने यहां ले लिया और H2 लिया है, बाकी सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। एक चीज और मैं कर देता हूं कि पाई से पाई कैंसिल कर देता हूं मैं। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है, देन आई गेट माय आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर है नहीं है। क्लियर? तो बाकी कैलकुलेशन आपको करना है और ये जो है हमारा यहाँ आई थिंक कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर इसका 4th। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है, कंटेनर शेप लाइक अ सिलेंडर हैविंग, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो आगे जो बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अपना 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।